गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। योर टुडेज़ टॉपिक इज़ एडवर्ब। लास्ट वीडियो में आपको मैंने वर्ब के बारे में बताया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब एडवर्ब यानी कि जिसको हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया विशेषण, जो कि एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव वर्ब और सम अदर एडवर्ब। यानी कि जो है एडवर्ब जो हैं वो किसी एडवर्ब की विशेषता प्रकट करते हैं, क्रिया की विशेषता, वर्ब की और एडजेक्टिव की विशेषता जो प्रकट करते हैं उनको हम बोलते हैं एडवर्ब। फॉर एग्जांपल, मीरा इज़ वेरी सैड, द चाइल्ड वेप्ट बिटरली, अ हॉर्स रन्स फास्ट, ही वॉक्स वेरी क्विकली। ठीक है जी। अब इसमें जो है पहले जो फर्स्ट जो है आपका, उसमें वेरी शब्द जो है सैड एडजेक्टिव की विशेषता को प्रकट करता है। एडजेक्टिव है सैड और वेरी शब्द है उसकी विशेषता को क्या है, सैड, वेरी सैड, बहुत ज़्यादा सैड। द चाइल्ड वेप्ट बिटरली, सेकंड जो है बिटरली शब्द वेप्ट वर्ब की विशेषता जो है प्रकट करता है। वेप्ट मैंने रोना, तो उसकी विशेषता प्रकट करता है। इसी तरह से दोनों वाक्यों में है। दूसरा जो है वर्ब की जो विशेषता प्रकट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। इन अनदर वर्ड, एन एडवर्ब टेल अस हाउ अ वर्क इज़ डन, इट्स आंसर द क्वेश्चन हाउ। दूसरे शब्दों में कह सकते कि किस तरह से कोई काम किया जाता है। क्रिया में जैसे वर्ब में बोलते हैं काम होता है, एडवर्ब में कि वो काम किस तरह से होता है, किस कैटेगरी का होता है। नाउ एडवर्ब्स, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। Adverbs are of simply, adverbs are of three kinds: simple adverb, interrogative adverb and relative adverb. Now the first we talk about the first simple adverb. We can divide it into six categories. Six categories में हम simple adverb को divide करते हैं जी। Simple adverb can be further subdivided into six categories. इनको हम divide करते हैं। Adverb of time, दीज इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी क्रिया के होने का समय क्या है, किस समय पे वो काम होता है। वैन का आंसर है ये जी, वैन। लीव्स दिस रूम एट वंस, वैन एट वंस, एक ही बारे में छोड़ दो। नेक्स्ट है जी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यानी कि इसमें जो है क्रिया की जगह का के बारे में बताया जाता है कि किस जगह पे वो क्रिया हो रही है। वेयर शब्द का उत्तर जो है वो पता लगता है। लाइक ही इज़ सिटिंग देयर, वो उधर बैठा है। शी इज़ इनसाइड, वो अंदर है। यानी कि प्लेस जो है, जगह जो है, उसके बारे में बताया जाता है। नाउ योर थर्ड इज़ एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर में बताया जाता है कि वो काम कितनी बार किया गया है, कितनी बार वो काम किया जाता है। एडवर्ब ऑफ नंबर। हाउ ऑफर एंड व्हाट ऑर्डर जैसे शब्दों के जिसमें उत्तर दिए जाते हैं। हाउ ऑफन, इन वॉट ऑर्डर, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विजिट माई ग्रैंड मदर ट्वाइस ए वीक, यानी कि 2 बार। तो पता लग गया कितनी बार वो काम होता है, 2 टाइम्स। तो एडवर्ब ऑफ नंबर दिस। नाउ नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वालिटी और स्टेट। एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वालिटी और स्टेट में जो है एडवर्ब को करने के ढंग के बारे में बताया जाता है जी, कि किस तरह से वो काम किया जाता है। कोई भी काम है किस तरीके से होता है। लाइक शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वो इंग्लिश बोलती है कैसे, फ्लुएंटली, बहुत अच्छी तरह से, बहुत तरीके से, तेज़ी से। नाउ योर नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एक्सटेंट और डिग्री। क्वांटिटी, एक्सटेंट एंड डिग्री। इस एडवर्ब में क्या होता है, हाउ मच और इन व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट जैसे शब्दों के उत्तर दिए जाते हैं कि किस तरह की, किस क्वांटिटी से काम हो रहा है। लाइक बहुत ज़्यादा या बहुत कम, इस तरह से बारे में बताया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, दिस प्रॉब्लम इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी। टू वर्ड से हमें पता लगता है कि प्रॉब्लम कैसी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सॉल्व करने में। तो इसके उसकी क्वांटिटी मतलब पता लगे कि किस तरह की वो प्रॉब्लम है, किस तरह की क्रिया है। एडवर्ब हमारा जो है किस तरह का हमारा क्रिया विशेषण है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एक्सटेंट और डिग्री। नाउ नेक्स्ट इज़ आवर 6 जो है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन। मीन्स इसका मतलब जो है इसमें किसी की बात के होने ना होने का बोध कराते हैं कि किसी काम का होना और ना होना। लाइक विल यू डू इट, कि तुम ये काम करोगे। डिड यू माइंड इट, क्या तुम ये सोचते हो, इस बारे में कहोगे। येस और नो कैन बी यूज्ड बाय देम सेल्फ इन केस दे आर इक्वलेंट टू द सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है कि ने, नॉट एट ऑल, बाय ऑल मीन्स येस जो है ये एफर्मेशन हाँ और ना दोनों के लिए जो एडवर्ब है ये यूज़ किया
जाता है। ये तो हो गए 6 काइंड ऑफ सिंपल एडवर्ब्स, ये थे आपके सिंपल एडवर्ब के। नाउ नेक्स्ट जो आपका सेकंड मेन एडवर्ब है दैट इज़ इंटेरोगेटिव एडवर्ब। नाउ इंटेरोगेटिव से समझ आता है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। दीज एडवर्ब्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस एंड मे एक्चुअली बिलोंग टू एनी ऑफ द क्लास एडवर्ब मेंशन अबव। ठीक है, मेनली क्वेश्चन यूज़ करने, क्वेश्चन पूछने के लिए एडवर्ब यूज़ किया जाता है, लाइक वाई ही इज़ लेट। इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीज़न, के वो रीज़न पूछा जा रहा है क्यों लेट है। वेयर डू यू लिव, इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है जी, इस तरह से इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया इंटेरोगेटिव एडवर्ब। नाउ रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव मीन्स संबंधित। दीज आर द सेम इन फ्रंट ऑफ एज द इंटेरोगेटिव ऑब्जर्व, दे आर जस्ट लाइक इंटेरोगेटिव ऑब्जर्व, बट उसमें क्या होता है कि बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने की बजाय दे जॉइन सेंटेंसेस, सेंटेंस को जॉइन करने के लिए रिलेटिव एडवर्ब्स जो है वो यूज़ किया जाता है। लाइक अ रिलेटिव एडवर्ब्स इज़ देयर फॉर अ डबल पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब भी है और कंजंक्शन वर्ड भी है, दोनों को जोड़ता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ वेयर ही लिव्स, जॉइनिंग वर्ड्स है। कंजंक्शन आपको जो आपका फर्स्ट चैप्टर था पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन बताए गए थे, ये उसमें कंजंक्शन की तरह भी और एडवर्ब की तरह भी रिलेटिव एडवर्ब जो है जी हमारा यूज़ होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बुक में से इसको आप ध्यान से पढ़ लेना और इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में बता दूंगी और उसको सॉल्व कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे।